गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित माता का अंचल। यहाँ हमने देखा लेखक का बचपन का नाम भोलानाथ और तारकेश्वर नाथ। बड़ा होने के पश्चात उसने ये जब रचना लिखी तो उसने अपनी जो स्मृतियाँ थी बचपन की, जो ग्रामीण जीवन से संबंधित थी, कि कैसे वो खेल खेला करते थे, कैसे माता पिता का प्रेम उन्हें प्राप्त होता था, कैसे वो हम उम्र के बच्चों की मंडली में मिलकर के शैतानियाँ करते थे, उसका चित्रण प्रस्तुत किया। हम घटना देख रहे थे बारिश के बंद होने के बाद की। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, तो बेजू उनको चिढ़ाकर बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कि बुढ़ा बेईमान है और करेले का रस और मांग रहा है। अब बच्चे तो बच्चे अपने समान उम्र के बच्चों की हरकतों को देखकर खुद भी वैसा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चलना इन्हें भाग जाना। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर के छूटे। जैसा कि हम लोग करते हैं, आप लोग कभी शैतानी कर देते हो, तो वही स्थिति इनकी हुई। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मुहावरा शैली है, इसका अर्थ होता है भाग जाना। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने खूब हमारी खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना तो वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वो गुरुजी की चिरोरी करके, चिरोरी करना यानी प्रार्थना करना, विनती करना, हमें घर ले चले। रास्ते में फिर साथी लड़कों का झुंड मिल गया, तो फिर वापस सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। अभी क्या घटना घटी उसका कोई ज्ञान नहीं रहा और वापस खेलने कूदने लग गए। कि रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे और क्या कह रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई ना खेलब, जो है कि माँ ने गरम गरम पोहे पकाए, हम तो पोहे खाएंगे, खेलने नहीं जाएंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान और सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी चिड़िया हाथ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर के गा रहे थे। और क्या गा रहे थे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो री चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। के मतलब लड़के किसी की जान की परवाह नहीं करते। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचना यानी फेंकना। तो देखो क्या हुआ, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल करके बाहर आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, क्योंकि डर के मारे इनकी हालत ख़राब हो गई। और रोते चिल्लाते भयभीत होते हुए भागने लगे और डर के मारे कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह यानी शरीर लहूलुहान हो गया और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और हम सब एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारा यानी बरामदा, ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैंने बताया था, जब भी कोई भय का भाव होता है, डर का भाव होता है या रक्षा प्राप्ति की चाहत होती है, तो पिता को भूल करके बच्चा हमेशा माँ की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि माँ की ममता, वात्सल्य, करुणा, स्नेह, सुरक्षा उस माता के आंचल में ही प्राप्त होती है। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया करना, साफ पढ़ना।
हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ करके बैठ गई। अधीर होकर यानी बेचैन होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती तो कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। इस प्रकार माँ बड़े संकट में पड़ गई कि करूं तो क्या करूं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। मतलब बच्चों के मुंह से सांप भी नहीं निकल पा रहा था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर डर के मारे वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार करके रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि माता के आंचल में बालक को प्रेम, शांति, स्नेह, वात्सल्य, ममता, करुणा, सुरक्षा सारे भाव प्राप्त होते हैं। इसलिए बच्चा किसी भी विपत्ति में पड़ने पर, भयभीत होने पर, डरने पर हमेशा माता के आंचल में ही जाना चाहता है। धन्यवाद।